न जिए, जो बीच की अवस्था है। मैं ऐसा प्रेत बन के पड़ा हुआ हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, और मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। ओहो, जैसे ही सुना गौकर्ण महाराज ने कहा, भैया मैं तेरा बड़ा भाई, तुझे मुक्त करवाऊंगा। मेरे धुंधकारी भाई, मैं मेरे भाई होने का फर्ज अदा करूंगा। और साथियों, आज गौकर्ण महाराज घर से निकल गए। कहाँ जा रहे हैं? गौकर्ण क्षेत्र वर्तमान में दिल्ली के आगे है भैया, ये गौकर्ण क्षेत्र बोलते हैं उसको। गौकर्ण क्षेत्र में चले गए और वहां भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। हे सूर्य नारायण भगवान, मुझे कुछ उपदेश बताइए, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे मेरे भाई की मुक्ति करवानी है। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, हे गौकर्ण, तुम्हारे भाई की मुक्ति का एक ही उपाय है। कौन सा? पीबत भागवत कर्ण रसायनम, जो कानों का रसायन है, भागवत कथा है, वो ही एक उपाय है। बोले कैसे करूं मैं, कहाँ बताऊं? तब सूर्य नारायण भगवान से दीक्षा ली है। किसने? गौकर्ण महाराज ने। गौकर्ण महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के गौकर्ण क्षेत्र बोलते हैं उसको, अभी भी गौकर्ण क्षेत्र है। कुछ लोग गए क्या से गौकर्ण भूमि? नहीं गए। तो गौकर्ण क्षेत्र की पावन भूमि है। उस गौकर्ण क्षेत्र में गौकर्ण महाराज साथियों यमुना जी के तट पर बैठ गए। दिल्ली के किनारे है गौकर्ण क्षेत्र, है ना? वहां बैठे हैं, माता यमुना की बालू को ले आए, उसका एक आसन बना और आसन बनाकर कथा कहना प्रारंभ कर दिए। जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किए तो देखते ही देखते संतों की समागम होने लगा। सप्त ऋषि दौड़कर चले आए, नारद जी बीना बजाने लगे, माता सरस्वती भी बीना लेकर पहुंच गई। जहां परमात्मा का नाम होता है वहां भगवान के रसिक चले आते हैं। मेरी बहनों, भगवान के रसिकों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो ना, हमारे भगवत के भागवत प्रेमी, भागवत के रसिक जो हैं, मेरे बड़े भैया हैं, आदरणीय बड़े भैया श्रीमान उपेंद्र जी गिरी पंडित जी, जो उद्यान के प्रमुख अकाउंटेंट हैं हमारे पचमढ़ी नगर के। पचमढ़ी से वर्तमान पहुंचे, जिनका निवास बैतूल बालाजीपुरम की पावन धरा, वहां चले आए, क्योंकि ये भगवान के कृष्ण का नाम अपनी तरफ खींचता है। कृष्णेति इति कृष्ण, जो परमात्मा का नाम खींच ले उसका नाम कृष्ण है। जो मन को आकृष्ट कर ले, अपनी वो चुंबक तत्व की तरह बुला ले, उसका नाम कृष्ण है। ये कृष्ण कथा है साथियों। कृष्ण नाम इतना सरल नहीं है। जो जीव को अपनी ओर आकर्षित करते रहे, चुंबक तत्व की शक्ति से अपनी ओर खींच ले, उसका नाम है कृष्ण कथा। तो जिनके हृदय में भगवान का निवास हो रहा है, चाहे कहीं के हो, समाचार मिला चाहे न मिला, वो कथा सुनने चले आएंगे। और जिन्हें श्रद्धा ही नहीं है तो बुला लो, लोग नहीं आएंगे। साथियों, धीरे 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 संत समागम होने लगा। हजारों संतों का आगमन हो गया, हजारों संत आकर बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई। अब जब कथा प्रारंभ तो हो गई, कथा कौन करवा रहे हैं? गौकर्ण महाराज की जय है। गौकर्ण मतलब गाय का बच्चा है, जो कथा करवा रहा है। किसके लिए करवा रहे हैं? अपने भाई के मुक्ति के लिए। कथा प्रारंभ, तो भाई नहीं आया था तो आह्वान किया, हे मेरे भाई, तुम जहां भी हो मंत्र शक्ति से बुलाया, गौकर्ण क्षेत्र में कथा हो रही, यहाँ पे चले आओ। हजारों संत कथा श्रवण कर रहे थे। गौकर्ण भी आया और गौकर्ण वो धुंधकारी भी आया। और धुंधकारी क्या थे? प्रेत, भूत। अब भूत कहाँ बैठे? सामने दरी बिछी हुई, यदि बैठे हवा जोर की हवा आए उड़ा के ले जाए। ए भूत कहाँ बैठ गए आदमियों के बीच में? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, वह महावीर का जब जब नाम आए तो भूत भाग जाए। जब जब हनुमान जी का नाम भागवत में आया तो भूत भाग जाए। अरे बाप रे, फिर महावीर का नाम बोलना बंद किए गुरु जी ने। लक्ष्मी नारायण भगवान बोले कि भूत प्रेत को तो बुलाना है, और भूत प्रेत भाग रहे हैं हनुमान जी का नाम लेके। बोले हनुमान जी अभी थोड़ा देर गेट के बाहर रहना, मेरे पास भूत आ गया है। कौन भूत आ गया है? धुंधकारी महाराज। अब धुंधकारी बैठे और परमात्मा का नाम जैसे याद हो जाए। अब धुंधकारी ने कहा मैं कहाँ बैठू? जब तक बैठेगा नहीं कथा श्रवण नहीं होगी, और जब तक कथा श्रवण नहीं होगी धुंधकारी की मुक्ति हो नहीं सकती। कहाँ बैठे? तो साथियों, जो गौकर्ण क्षेत्र दिल्ली के पास अभी भी है, वहां पर बांस खंड है, बांस का बगीचा। जहाँ कथा हो रही थी उसके ठीक सीधे हाथ पर एक बांस का पेड़ था।
धुंधकारी उस बांस के गांठ में जाके बैठ गया। अब गांठ थी, इस कारण थोड़ा अटकन हो गया, लटकन हो गया, खटकन हो गया है। जैसी बांस के गांठ का अटकन हुआ, उस अटकन में बैठा है कौन? धुंधकारी कथा श्रवण कर रहा है। पहले दिन की कथा हुई, क्या देखते हैं? पहली बांस की ग्रंथि चिटक गई, दूसरे दिन दूसरी कथा में दूसरी ग्रंथि चिटक गई, सातवें दिन की जैसे कथा पूर्ण हुई तो बांस अपने आप को टुकड़ा हो गया। हर हर महादेव। यह पितृ ध्वज आपके सामने लगा हुआ है साथियों। बांस अलग अलग हो गया और वहां से निकली एक आत्मा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सत्य घटना है, रायपुर में आज से 4 साल पहले, क्यों भैया 4 या 5 वर्ष, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गए हम लोग। वहां पे साथियों एक साहू परिवार, सत्य घटना बता रहा हूँ, एक साहू परिवार लड़के की सगाई हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में धमतरी नाम का जिला है, वो बच्चा वहां पे गया ट्रक लेकर के, अचानक दुर्घटना से मारा गया। अमित ये कुछ नाम है, अमित साहू। ट्रक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। अब जिस जगह पे उनको जलाया गया था, जिसको मुक्ति धाम बोलते हैं, वहां पे वो बालक दिखने लगा लोगों को। लोग कहते भूत प्रेत नहीं होता, देखा गया, पप्पू तो देख लिया था, भूत प्रेत वहीं देख लिया भैया, पूछो उसको। घबराहट में कहता अब नहीं जाता उधर। तो वहां वो दिखने लगा बालक। वो बालक सपना में बताया कि आपको पचमढ़ी जाना पड़ेगा, वहां पंडित जी को ले आओ, मेरी कोई जान पहचान कोई कार नहीं जुड़े। वो बालक आया, हमें पचमढ़ी वाले बैठे होंगे यहाँ पे, एक रमाशंकर भाई का मकान है वहाँ, रमाशंकर नहीं रमाकांत, उसकी पान दुकान में। बोला कि यहाँ कोई भागवत पढ़ते हैं क्या? बोले वो अम्बा माई वाले राजू भाई करते हैं। तो मेरे पास में आके बोला गुरुजी वो आपको रायपुर चलना है। मैं रायपुर तो मैं कभी गई नहीं, घूमन भी नहीं गई रायपुर भैया, मैं गाय रायपुर आऊँ। बोले पंडित जी भागवत कथा करनी। मैं मेरा कोई तार उतने दूर जुड़ा नहीं। बोले करना ही, चलो चलो चलो।